हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 10th की इंग्लिश की आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स और स्पेलिंग टेस्टिंग, जो चैप्टर नंबर 6 है आपका सप्लीमेंट्री का, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में इनको समझाएंगे। 10 के 10 टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको करवाएंगे और यहाँ पर ट्रू फॉल्स आपके फिल करवाएंगे और स्पेलिंग भी आपको फिलअप करवाने वाले हैं। तो समझते हैं पहला क्या है। रिचर और एग्जाम में भाई इस बार जो बहुत अधिक संख्या में जो है 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय आने वाले हैं। तो पहला है यहाँ से टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो सही विकल्प है उसको चुनकर अपनी आंसर शीट में लिखना है। ठीक है, तो रिचर्ड एब्राइड वाज एन, रिचर्ड एब्राइड कौन था? रिचर्ड एब्राइड एक एक्टर था। एक्टर मतलब जो अभिनेता होते हैं फिल्मों में। सिंगर था, गायक था, एक इंजीनियर था या एक वैज्ञानिक था। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक होता है। तो भाई ये तो आपको पता ही होगा, जो कहानी है वो साइंटिस्ट की हो रही है और रिचर्ड एब्राइट एक वैज्ञानिक था। तो भाई पहले का जो डी आंसर है वो करेक्ट है, साइंटिस्ट। ठीक है, इस पर आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? ठीक है, एब्राइट ने अपने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया था? ठीक है, क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया था? तो रॉक्स, बटरफ्लाईज, कॉइन्स या ये सभी, ऑल ऑफ द मतलब ये सभी। तो भाई उसने रॉक्स भी जो है इकट्ठी करने शुरू की थी, बटरफ्लाई तितलियां तो करनी ही शुरू की थी, ये तो मेन बात है। और भाई कॉइन सिक्के भी। तो भाई तीनों में ठीक है, तो कौन सा ठीक होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये सभी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एब्राइट वाज बोर्न इन, एब्राइट जो है वो कहाँ पर पैदा हुआ था? लिवरपूल में, लंदन में, रीडिंग में या ऑक्सफोर्ड में? तो अमेरिका में एक जगह है रीडिंग। ठीक है, तो वहां पर उनका जन्म हुआ था। तो तीसरे का सी आपका राइट है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एब्राइट रियलाइज, ठीक है, एब्राइट को लगा कि द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वाज रिक्वायर्ड फॉर विनिंग ए प्राइज इन द साइंस फेयर वाज, कि जो वैज्ञानिक मेला होगा, ठीक है, विज्ञान का मेला होगा, उसमें विनिंग प्राइज जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो क्या होगी? डिस्प्ले ऑफ थिंग्स, एज, रियल एक्सपेरिमेंट या नन ऑफ दी एबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो उसे पता था कि भाई जो करके सीखना है, करके दिखाना होता है प्रैक्टिकल रूप में, वही वहां पे ज्यादा जरूरी था। तो फोर्थ का सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। रियल एक्सपेरिमेंट मीन्स वास्तविक जो प्रयोग होता है वो है। उसके बाद पांचवा, विच बटरफ्लाईज वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स, यानी कि कौन सी तितलियां जो है वो चिड़ियों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा नहीं खाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी तितलियों को पक्षी नहीं खाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है पांचवे का, मोनार्क, विक्री, ठीक है, और यहाँ से बोथ एंड भी, ये दोनों या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई सी भी नहीं। तो भाई कहानी में आपने पढ़ा था, जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है, मोनार्क तितलियां, उनको चिड़िया या पक्षी नहीं खाते हैं। तो पांचवे का ए करेक्ट है आपका। उसके बाद है छठा, एब्राइट ग्रेजुएटेड फॉर, एब्राइट ने जो है वो अपनी स्नातक की डिग्री कहाँ से पास की थी? स्नातक ये, ठीक, कहाँ से स्नातक उत्तीर्ण हुए थे वे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से या कैम्ब्रिज से या लंदन से। तो भी आपको बताया था हमने पीछे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पास की थी। तो छठे का ये करेक्ट है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, टॉपिक ऑफ हिज थ्योरी वाज, जो उसकी थ्योरी थी उसका क्या टॉपिक था? हाउ मोशन वर्क्स, की मोशन कैसे काम करता है। हाउ सेल वर्क, कैसे कोशिकाएं काम करती है, सेल मीन्स कोशिका। हाउ द डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन तंत्र है वो कैसे काम करता है, या ये सभी। तो उनकी थ्योरी का टॉपिक था कि हाँ कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, हाउ सेल वर्क्स। तो 7वें का भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हु एनकरेज्ड एब्राइट इन हिज इंटरेस्टिंग इन लर्निंग, यानी कि उसके सीखने की जो रुचि है उसको बढ़ाने में कौन साहस, उसका साहस कौन बढ़ाता था? किसका? एब्राइट का। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हिज फादर, उसके पिताजी, या हिज मदर, उसकी माताजी, हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, या हिज टीचर, उसके जो अध्यापक थे वो। तो इसका राइट आंसर है उसकी माताजी, जो है उसको हमेशा हौसला उसका बढ़ाती रहती थी। ठीक है, तो 8वें का भी करेक्ट ऑप्शन है। 9वां क्वेश्चन है, हिज मदर गेव हिम है, उसकी माताजी ने किसकी? एब्राइट की। एब्राइट की माताजी ने उसे दिया था, क्या दिया था? गिटार दिया था, कैलकुलेटर दिया था, या पुस्तक दी थी, या कंप्यूटर दिया था। तो वो गिटार का क्या करता, ठीक है, कंप्यूटर क्या करता, तो उसको चाहिए थी पुस्तकें पढ़ने के लिए, ठीक है, नई नई खोज के लिए, स्टडी के लिए। तो 9th का सी जो है वो बुक वो ठीक है, उसकी माताजी उसको किताबें देती थी। क्वेश्चन नंबर 10, एब्राइट टुक पार्ट इन काउंटी
फेयर, ठीक है। कौन से फेयर में वो गया था, कौन से काउंटी फेयर में? आपके पास 4 ऑप्शन है, फोटोग्राफर के फेयर में, डिबेटर के फेयर में, साइंटिस्ट के फेवर में, या ऑल ऑफ दी एबव, मतलब इन तीनों के। तो इसका राइट आंसर है साइंटिस्ट, ठीक है। तो साइंटिस्ट के फेवर में गया था। कौन? एब्राइट, जो कि एक साइंटिस्ट था। अब हम बात कर लेते हैं ट्रू फॉल्स की। तो यहाँ पर आपके 10 ट्रू फॉल्स हैं। रिचर्ड एच एब्राइट, जो रिचर्ड एच एब्राइट था, वाज 20 ईयर ओल्ड, ठीक है, 22 साल का था। व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड हिज थ्योरी, जब उसने अपनी थ्योरी को बताया तो वह 22 साल का था। जी हाँ, वह 22 साल का ही था। तो भाई ये हो जाएगा ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलने का शौकीन था। जी नहीं, वह शौकीन था किसका? खोज करने का, तितलियों को पकड़ने का। तो ये फॉल्स है, उसको फुटबॉल खेलने का कोई शौक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, हिज मदर एनकरेज्ड हिम इन हिज लर्निंग इंटरेस्ट, जो उसकी माता थी वो उसको याद करने में, सीखने में बहुत अधिक साहस प्रदान करती थी। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद चौथा, डॉक्टर अरखर वाज आल्सो लाइक्ड टू टैग बटरफ्लाईज, यानी कि जो डॉक्टर अरखर थे उनको भी बटरफ्लाई को इकट्ठे करने का शौक था। जी हाँ, उनकी पुस्तकें पढ़ करके तो वह सीखा था। तो चौथे का भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पांचवा है, ही पार्टिसिपेटेड इन ए काउंटी साइंस फेयर, उसने काउंटी साइंस जो विज्ञान मेला था उसने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो भाई ये सही बात है, तो ये ट्रू है। उसके बाद छठा, मोनार्क इज ए काइंड ऑफ बटरफ्लाई, तो मोनार्क जो है एक तितलियों का एक प्रकार है। तो भाई यहाँ पर भी देखो आया है, विच बटरफ्लाई वर नॉट इटन बाय बर्ड्स, यानी कि बटरफ्लाई का ही प्रकार है मोनार्क, ठीक है। तो भाई ये मोनार्क एक बटरफ्लाई का है, तितलियों का ही एक प्रकार होता है। तो ये ट्रू हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, इन हिज सीनियर ईयर, ठीक है, वह अपने सीनियर साल में, ही वन फर्स्ट प्लेस ऑफ जूलॉजी, उसने जो है फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था जूलॉजी में एट द इंटरनेशनल फेयर, जो इंटरनेशनल फेयर था। तो भाई सही बात है, ये ट्रू है, उसने पहला स्थान ही प्राप्त किया था। 8वां, ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो भाई टिक द राइट ऑप्शन में भी आया था। तो ये ट्रू है, उसने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास की थी। तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 9th है, ही वॉज आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वह एक जो है एक्सपर्ट, ठीक है, फोटोग्राफर भी था। तो भाई ये ट्रू है, सही है। उसके बाद 10वां, ही एडमायर्स हिज मैथ टीचर रिचर्ड ए वीर, तो वह अपनी जो उसकी जो मैथ टीचर थी, ठीक है, उनका नाम जो है रिचर्ड ए वीर तो नहीं था। तो भाई ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो स्पेलिंग टेस्टिंग है उनकी, किस तरह से आपको स्पेलिंग भरनी है। तो भाई पहला इसमें हो जाएगा KINDERGARTERN, तो ये हो जाएगा किंडर गार्टन, ठीक है, इसको आप भर देंगे किंडर गार्टन। यहाँ पर ही किंडर गार्टन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद है C-P-, तो ये हो जाएगा कंपेनियन, ठीक है, कंपेनियन, इसको हम भर देंगे कंपेनियन, CAMPANION, कंपेनियन। उसके बाद तीसरा है M-A, फिर 4 बार डैश है और फिर S है, तो इसमें हम भर देंगे माइग्रेशंस। ये सब आपके बुक के ही हैं, ठीक है, बुक से बाहर कुछ नहीं है। जिसने आराम से बुक पढ़ी है, हर एक वर्ड पर ध्यान दिया है, वो इनको देखते ही भर देगा। उसके बाद चौथा है D-E, फिर 4 बार डैश है और फिर T है, तो इसमें हम भरेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, DEPART, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मीन्स क्या होता है? डिपार्टमेंट मीन्स होता है विभाग। उसके बाद है E-, और उसके बाद है Y, तो इसमें क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है, अर्ली, EARLY, अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी। D, फिर 4 बार डैश है और उसके बाद है R, तो इसमें क्या भरेंगे? बहुत ही सिंपल है, डिनर। डिनर मीन्स क्या होता है? रात्रि का भोजन, ठीक है, रात्रि भोज। उसके बाद 7वां है, बहुत ही सिंपल है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है? साधारण, सिंपल, बिल्कुल। ये बहुत ही सिंपल है, जूलॉजी, ठीक है, ये विज्ञान की एक शाखा है। ये भी बहुत सिंपल है, बायोलॉजी, आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बायोलॉजी। उसके बाद है लास्ट है C-M-N, इसमें क्या भरेंगे? विनर, ठीक है, चैंपियन, विजेता। चैंपियन किसको बोलते हैं? जो हीरो होता है, विनर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फिल करनी है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें द नेकलेस के फिलअप करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी जो पिछले चैप्टर्स है हमने सबके करा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।